वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिनी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर ठोस आकृतियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग घन के बारे में जाने थे कि घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, आकाशीय विकर्ण क्या होता है, और उसका हम लोग पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में देखे थे। ठीक है, अब उसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को देखते हैं, फिर घनाभ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर हम लोग देखते हैं भाई। जो घन के बारे में हमारे पास यहाँ पर था, किसके बारे में था? जो घन के बारे में था। ठीक है, तो घन के बारे में हमारे पास था, तो घन के बारे में जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे भाई। ठीक है, कि घन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। ठीक है, कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होगा और किस किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेसिस पे हो जाएगा, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, कि दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके किसके बेसिस पे होते जाएंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग यहाँ से याद करेंगे जब हमारे पास ए का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोर होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2 होता है, घन का आकाशीय विकर्ण a√3 होता है, घन का आयतन a का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर के बेस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला, यहाँ पर अगर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, दूसरा 18 सेंटीमीटर, तीसरा 25 मीटर दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं घन में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं भाई। ठीक है, कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके किसके अकॉर्डिंग में होगा और किस किसके बेसिस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हमारे पास a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होता है। दिया है a इक्वल टू हमारे पास 12 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि आप इसको लाइन टू लाइन देखी जाइए, अच्छे से देखते जाइए और अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो आपको आगे किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 6a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू a 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग देखते हैं 12 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। किसके बेस पे हो जाएगा भाई? 12 का
स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि घन का शीर्षक के माध्यम से देखें तो 8 शीर्षा होता था, और कितना आप लोगों का कोर होता था, 12 कोर होता था, और कितने आप लोगों के पास फलक होते थे, तो 6 फलक होते थे। तो ठीक है, घन का आकाशीय विकर्ण आप लोग का a√3 होता था, घन का पृष्ठीय विकर्ण आप लोग का a√2 होता था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से 6 हो जाएगा, इंटू 12 के स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, क्योंकि 12 के स्क्वायर क्या होता है, 144 के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वर्ग को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी। भाई वर्ग के बेस से हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो इसको वर्ग के बेस पे आप लोग देखिए, वर्ग के बेस पे देखिए, घन किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं तो घन प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर इस घन के बारे में कुछ अलग बताया जा रहा है कि एक घन यहाँ पर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन एक समषटफलक होता है, ठोस आकृति होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग के माध्यम से आप लोग का जैसे कि 1 का वर्ग 1 × 1 = 1 के बेस होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 × 2 = 4 के बेसिस होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 × 3 = 9 के बेसिस होता है। ये सारी चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो a = 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × a का स्क्वायर है, मतलब 12 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। किसके बेस पे हो जाएगा, 12 का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। a का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए a का स्क्वायर, इसलिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 144 आता है। 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 144 आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पर हम इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 144 × 6। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 × 6 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 × 4 = 24, 2 कैरी, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, 2 कैरी, 6 × 4 = 24 + 2 26, 2 कैरी, 6 × 1 = 6 + 2 8। ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 864। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग, और क्या दिया गया, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को a के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि a के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a के बेस पे 12 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर के बेस होता है। किसके स्क्वायर के बेस होता है, 6a का स्क्वायर के बेस होता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए, 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। किसके बेस पे दिए गए हैं, 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो दिया है a = 12 सेंटीमीटर के बेस पे। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है,
घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर के बेस पे देखते हैं तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर के बेस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। a का स्क्वायर के बेस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। किसके बेसिस हो जाएगा, ये आप लोगों का 12 का स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 के बेसिस पे हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो 6 इंटू 12 के स्क्वायर 144 के बेसिस हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। तो 144 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से 144 इंटू 6 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 864 वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं भाई कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कितना हो जाएगा, 864 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी निकालना रहेगा तो आप लोगों के पास आप लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं भाई। यहाँ से हमारे पास दिया गया है a = 12 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 12 का स्क्वायर होता है और 6 इंटू 144 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 6 6 4 जो 24 6 4 जो 24 प्लस 2 इक्वल 26 इक्वल टू 2 कैरी 6 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। सो 864 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग होल एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 864 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, होल सरफेस का आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, होल सरफेस एरिया का, तो यहाँ पर क्यूब का होल सरफेस एरिया का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पर फार्मूलाज के बेस पे आप लोग यूज कीजिएगा 6a स्क्वायर के बेस पे। जैसे कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हमारे पास क्या होता था, 4a का स्क्वायर होता था, उसी प्रकार यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 6a स्क्वायर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके बेसिस पे आ जाएगा। तो a इक्वल टू हमारे पास 12 सेंटीमीटर होता है, चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 12 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 के बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस के बेस हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन के बेस पे है, ये तीनों क्वेश्चन को अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा उस चीज़ को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 18 सेंटीमीटर के बेस पे। किसके बेस पे दिया गया है, 18 सेंटीमीटर के बेस पे, 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे आपके पास ये जो चीज़ दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर के बेस पे कि a = 12 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 12 का 12 स्क्वायर के बेस होता है। 6 इंटू 144 इक्वल टू 144 इंटू 6 के बेस हो जाएगा 864 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस होता है। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 18 सेंटीमीटर के बेस भी दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है a का वैल्यू दिया गया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। कितना होता है, 6a का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो a = 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। तो चूँकि यहाँ पर 18 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि a = 18 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। तो a = 18 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। 18 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो a के बेस पे हम लोग देखते हैं तो a = 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है।
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू आप लोगों का 6 है इंटू ए की जगह में कितना आ जाएगा भाई, ए के जगह में हमारे पास वैल्यू दिया गया है, ए के जगह में कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू दिया गया है 18 के बेस पे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था, ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे। तो चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 ए का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 इंटू 12 का स्क्वायर के बेस होता है, तो 6 इंटू 144 के बेस हो जाएगा। 144 इंटू 6 इक्वल टू 864 वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6 इंटू 18 का होल स्क्वायर के बेस पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 18 का होल स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट, तो 324 के बेस पे होता है ये 18 का स्क्वायर 324 के बेस होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 18 का कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, 19 का 361 के बेस पे होता है। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 324 इंटू 6 आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको इजीली तरीके से कर 6 4 जा 24 2 कैरी 6 4 जा 24 2 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 2 14 1 कैरी 6 3 जा 18 प्लस 1 19 1944 वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, दूसरा हमारे पास किसके बेस पे दिया गया है, 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, तो 18 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, दिया है ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर के बेस में। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 ए का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 18 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो 6 इंटू 324 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो 324 इंटू 6 के बेस पे हो जाएगा, तो 1944 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 18 का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ से 6 इंटू 18 का होल स्क्वायर करते हैं तो 324 के बेस होता है, 324 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो 324 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1944 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर था, तो ए का वैल्यू हमारे पास किसके बेस पे था, 18 सेंटीमीटर के बेस पे था। तो चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 ए का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 18 का होल स्क्वायर के बेस पे होता है, तो 6 इंटू 324 के बेस हो जाएगा, देन 324 इंटू 6 के बेसिस हो जाएगा 1944 वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो जब भी हम लोग घन के बारे में देखेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो आप लोग के पास यही चीज़ आ जाएगा भाई कि ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर के बेस पे। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर के बेस होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 18 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो 6 इंटू 324 के बेस हो जाएगा, देन 324 इंटू 6 के बेसिस हो जाएगा, तो 1944 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से आप लोग घन के बारे में जान सकते हैं कि घन में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं, घन का आकाशीय विकर्ण a√3 होता है, घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2 होता है, घन का आयतन एक ही होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 ए का स्क्वायर होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, चूँकि यहाँ से ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे है। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 ए का स्क्वायर हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 हो जाएगा, 144 इंटू 6 इक्वल टू 864 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेसिस पे आपके पास आ जाएगा। दूसरा 18 सेंटीमीटर के बेस पे सॉल्व करते हैं, दिया है ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 ए का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 18 का
होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो 6 इंटू 324 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, ठीक है। तो 324 के बेस पे करेंगे तो 324 इंटू 6 के बेस पे कर लेंगे तो 1944 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो ये सेकंड क्वेश्चन के बेस हो जाएगा जब हमारे पास 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल किससे निकालते हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a स्क्वायर से निकालते हैं। घर का पासार पृष्ठ के क्षेत्रफल किससे निकालते हैं, तो 4a का स्क्वायर के बेस पे निकालते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल आप लोग 12 सेंटीमीटर के बेस पे, 18 सेंटीमीटर के बेस पे आप लोग यहाँ से वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट किए। तो चूंकि हम जानते थे कि घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6 इंटू 12 के स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो 6 इंटू 144 के बेस हो जाएगा, देन 144 इंटू 6 के बेस पे हो जाएगा, देन 864 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिया है हमारे पास a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या दिया गया है, a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर के बेस हो जाता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 18 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो 6 इंटू 324 इंटू 6 का बेस हो जाएगा, देन 1944 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट हमारे पास 12 सेंटीमीटर के बेस पे था, फर्स्ट हमारे पास किसके अकॉर्डिंग था, 12 सेंटीमीटर के पास था, ठीक है, कि a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे है। और दूसरा हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6 इंटू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, तो 6 इंटू 144 इंटू 6 के बेस हो जाएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, चूँकि घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब दूसरा 18 सेंटीमीटर, तो पहला क्या दिया है, a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं भाई कि चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 18 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 324 और 324 का मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाएगा, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 1944 वर्ग सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बेस पे थर्ड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी दिया गया है 25 मीटर के बेस पे दिया है, दोनों को सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था। अब थर्ड को किसके बेस पे दिया गया, मीटर के बेस पे दिए गए। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। मीटर के बेस पे दिया गया है, तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है यहाँ से a इक्वल टू 25 मीटर, a इक्वल टू दिया गया हमारे पास 25 मीटर। थर्ड क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, a इक्वल टू 25 मीटर के बेस पे हमारे पास दिया गया। तो पहला 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था, दूसरा 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था। अब तीसरा को हम लोग देखते हैं भाई, तीसरा किसके बेस पे दिया गया है, तो तीसरा हमारे पास 25 मीटर के बेस पे दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास किसके बेस पे दिया गया है, 25 मीटर के बेस पे दिया गया है। तो a इक्वल टू हम लोग 25 मीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या आएगा। तो a इक्वल टू इतना दिया गया है, चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। चूँकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर के बेस होता है। चूँकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होता है, 6a का स्क्वायर के बेस होता है, ठीक है। तो 25 मीटर के बेस पे हम लोगों के पास ये चीज़ दिया गया है, तो इक्वल टू 25 मीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे दिया है, a इक्वल टू 25 मीटर, तो हम जानते हैं कि घन का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, दिया है a = 25 मीटर के बेस पे दिया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर के बेस पे होता है, ठीक है। तो दिया है a = 25 मीटर के बेस हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे होता है, तो a यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 25 मीटर के बेस हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस होता है, तो 25 मीटर के बेस पे रहेगा। तो दिया है a = 25 मीटर। तो चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से होता है, जैसे कि पहला 12 सेंटीमीटर के माध्यम से है, तो a = 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × a का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 × 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 का मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाएगा तो 864 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर होता है। दूसरा 18 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो 18 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दिया है a = 18 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 × 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 324 × 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 4 × 24, 6 2 × 8 + 6 2 2 × 12 + 2 14 4 1 कैरी 6 3 × 18 + 1 19 1944 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस पे आप लोग पास ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड 25 मीटर के बेस पे है। थर्ड हमारे पास किसके बेस पे, 25 मीटर के बेस पे, ठीक है। तो 25 मीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। 25 मीटर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे, ठीक है। तो 25 मीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो a = 25 मीटर दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है, 6a स्क्वायर के बेस पे होता है। तो 25 मीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दिया है a = 25 मीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस होता है। तो 25 मीटर के बेस पे हमारे पास तो दिया है a = 25 मीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, 6a स्क्वायर के माध्यम से होता है, ठीक है। तो 6a स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे ये सारे चीज़ भी हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना रहेगा तो फार्मूला के रूप में आप लोग यही यूज कीजिएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग जब भी देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोगों का 6a स्क्वायर के बेस पे आता है। किसके बेस पे आता है, 6a स्क्वायर के बेस पे आता है, ठीक है। तो पहला हम लोगों के पास a = 12 सेंटीमीटर के बेस पे है। किसके बेस पे है भाई, 12 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो जब भी 12 सेंटीमीटर के बेस पे रहेगा तो आप लोगों के पास ये आएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे रहेगा। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों के किसके बेस पे रहेगा भाई, तो ये आप लोगों का 6 × 12 का होल स्क्वायर के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × 12 का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 के स्क्वायर के माध्यम से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 144 हो जाएगा। तो 6 × 144 हो जाएगा, 144 × 6 के बेस हो जाएगा 864 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग a = देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हमारे लोगों को जानना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे आ जाएगा तो आप लोग को सॉल्व किस तरीके से करना है, ये दोनों को आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करके आगे सॉल्व करना है, ये दोनों चीज़ों को जानना भी क्या होता है आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आप लोग देखें कि a = 12 सेंटीमीटर के बेस पे था तो किस तरीके से सॉल्व किए हैं। दूसरा जब हम लोग बी में देखे 18 सेंटीमीटर के बेस पे तो हमारे पास क्या आ गया, इस चीज़ को देख लिए, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं 25 सेंटीमीटर के बेस पे। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा था, 25 मीटर के बेस पे है। तो दिया है a = 25 मीटर के बेस पे। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है भाई, 6a स्क्वायर के बेस पे होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे हो जाएगा, 6a स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो 6a स्क्वायर के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई। तो घन का संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। तो 6 हो जाएगा, a की जगह में कौन हो जाएगा भाई 25, यहाँ पर दिया गया है तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का 25 का होल स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 25 मीटर के बेस पे क्या होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास क्या कंटेंट आता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास आता है 6a का स्क्वायर। कितना आता है 6a का स्क्वायर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास 6 इंटू के बेस पे आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, किसके बेस पे आ जाएगा, चूंकि a इक्वल टू हमारे पास है 25 मीटर के बेस पे है तो हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a² के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है भाई, 6a² के बेस पे होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू 25 का होल स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। तो 6 इंटू 25 का होल स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर के बेस पे सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन में 18 के बेस पे, तो थर्ड में हम लोग इस चीज़ को 25 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा इंटू 25 का होल स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। ठीक है, 25 का वर्ग आप लोग देखते हैं तो 25 25 हम 625 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर में दिए गए 25 मीटर के बेस पे दिए गए, किसके बेस पे दिए गए 25 मीटर के बेस पे दिए गए। तो हमारे पास यहाँ से जानते हैं कि दिया है a इक्वल टू 25 मीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6 इंटू 25 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6 इंटू 6 25 के बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 625 इंटू 6 का बेस पे देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग देख रहे थे घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया है a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a² होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर के बेस होता है। तो 6 इंटू 144 के बेस होता है, तो 144 इंटू 6 के बेस होता है, तो देन 864 वर्ग सेंटीमीटर के बेस होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर के बेस होता है। दूसरा क्वेश्चन 18 सेंटीमीटर के बेस पे देखते हैं, तो दिया है a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू a इक्वल टू 18 दिया गया है, तो 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू 18 का होल स्क्वायर 324 हो जाएगा, 324 इंटू 6 के बेस पे हो जाएगा, तो 1944 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास 25 मीटर स्क्वायर के बेस पे है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हमारे पास गिवन दैट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन दैट a इक्वल टू 25 मीटर के बेस पे वी नो दैट। यहाँ से आप लोग सरफेस होल सरफेस आप क्यूब के बेस पे देखेंगे तो 6a² हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास 25 है, देन 6a² इक्वल टू 6 इंटू 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 25 होल स्क्वायर इक्वल टू 625 इंटू 625 इंटू 6 के बेस में हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो 625 के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 3 15 के बेस हो जाएगा, 1 कैरी 6 6 जा 36 प्लस 1 37, 3750 स्क्वायर मीटर। ये इसके बेस पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पहला 12 सेंटीमीटर के बेस पे देख लिए, दूसरा 18 सेंटीमीटर के बेस पे देख लिए, तीसरा 25 सेंटीमीटर के बेस पे देख लिए। पहला किसके बेस पे देख लिए भाई, a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे, दूसरा
हम लोग ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर के बेस पे, तीसरा ए इक्वल टू 25 मीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन के अंतराल में हमारे पास ए का वैल्यू जो 12 सेंटीमीटर के बेस पे था, तो उसमें हम लोगों को घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 है, ए स्क्वायर होता है जो फार्मूला, तो 6 × 12 का होल स्क्वायर के बेस पे निकाला तो 864 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस पे आ गया। और जब सेकंड क्वेश्चन में वो इसी को बढ़ा करके हम लोग 18 सेंटीमीटर के बेस पे थे, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 18 सेंटीमीटर था, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हम लोगों का जो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है फार्मूला तो वही रहेगा 6 स्क्वायर, मेथड भी वही रहेगा, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी वही रहेगा, बस यहाँ पर आप लोगों को नंबर्स अलग अलग दिए हैं, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर 324 के बेस हो जाएगा, तो 324 इंटू 6 इक्वल हो जाएगा 1944 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। थर्ड के बेस पे देखते हैं, 25 मीटर के बेस पे देखते हैं, तो दिया है ए इक्वल टू 25 मीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर के बेस होता है, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × 25 का होल स्क्वायर 6 × 25 के बेस हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × 25 × 6 इक्वल टू 3750 स्क्वायर मीटर के बेसिस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। यहाँ से आप लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरीके से, अब यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन का आयतन किस तरीके से निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है। घन का आयतन और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन का आयतन। देखिए एक साथ देखिए, एक ही वीडियो के अंतराल में आप लोग पास आ जाएगा ये, ठीक है, कि घन का आयतन किसके बेस पे हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस हो जाएगा और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहला घन का आयतन के बेस पे देखेंगे, दूसरा घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं भाई कि घन के आयतन के बेस पे क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घन का आयतन के बेस पे, आयतन का मात्रक आप लोगों का घन होता है, इस चीज़ को जो जानते हैं। घन में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं और आकाशीय आप लोग घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। घन का आकाशीय विकर्ण क्या होता है, a√3 के बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग आयतन के बेस पे याद करते हैं। तो घन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, घन के आयतन के बेस पे क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया का, और यहाँ से होल एरिया का हम लोग को वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो घन का आयतन के बेस पे देखते हैं भाई, तो घन का आयतन जानते हैं आप लोग, घन का आयतन ए क्यूब होता है। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, ए क्यूब होता है। इस चीज़ को आप लोग जानते ही हैं कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। घन का आयतन के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को घन का आयतन ज्ञात करना रहेगा तो इसको आप लोग ए क्यूब के बेस पे देखिएगा। और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है 4a का स्क्वायर, ठीक है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो घन का आयतन को हम लोग ए क्यूब के बेस पे देखेंगे और घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल को 4a स्क्वायर के बेस पे देखेंगे। तो घन का आयतन को हम लोग ए क्यूब के बेसिस पे देखेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग 4a स्क्वायर के बेस पे देखेंगे। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को 6a स्क्वायर के बेस पे देखेंगे,
6 ए स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर के बेस होता है, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a का स्क्वायर हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर। घन का आयतन क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a का क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो 6a का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो आयतन के बेस पे 3 टाइम्स होता है, क्योंकि लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। हमारे पास जो लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, जो हाइट होता है, जो लेंथ होता है, जो ब्रीथ होता है, जो हाइट होता है, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। तो लेंथ के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ब्रीथ के बेस पे जान सकते हैं, हाइट के बेस पे जान सकते हैं। तो लेंथ के बेस पे हमारे पास क्या होगा, ब्रीथ के बेस पे क्या होगा, हाइट के बेसिस पे क्या होगा, ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। कि घन का आयतन क्या होता है, तो a का क्यूब के बेसिस पे होता है। घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब के बेसिस पे होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है, तो 4a का स्क्वायर के बेस पे होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल किसके बेस होता है, 6a स्क्वायर के बेस होता है। तो इसको एक ही डिस्प्ले के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई, कि आयतन का वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। घन का आयतन a क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली तरीके से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो घन का आयतन a क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का आयतन के बेस पे करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आएंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। तो घन का आयतन a का क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का आयतन a क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो घन का आयतन a के क्यूब के बेस पे निकालेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल को 4a के स्क्वायर के रूप में निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग 6a स्क्वायर के रूप में निकालेंगे। अब a के रूप में है, मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई a का मान दिया गया है, मान लेते हैं कि हमारे पास 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसका आयतन निकालना है भाई, अब यहाँ से इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है भाई, ठीक है। तो आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आयतन के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो घन का आयतन के बेस पे देखते हैं। घन का आयतन का सूत्र होता है a का क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, a का क्यूब होता है। तो भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। भुजा की लंबाई किसके बेस पे दिए गए, 11 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो 11 सेंटीमीटर के अंतराल में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आएंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में आ रहा है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चूंकि घन का आयतन a का क्यूब होता है, घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 का क्यूब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 11 इंटू 11 इंटू 11।
तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, एक क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, एक क्यूब। और भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, 11 सेंटीमीटर। भुजा का लंबाई कितना दिया गया है भाई, हमारे पास 11 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। कितना दिया गया है, 11 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। घन का आयतन एक क्यूब दिया गया है। घन का आयतन एक क्यूब के बेस पे दिया गया है। भुजा की लंबाई a इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, चूँकि घन का आयतन a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का क्यूब के बेस हो जाएगा, 11 इंटू 11 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को करते हैं 1331। यहाँ पर हो जाएगा आयतन का मात्रक होता है घन, और सेंटीमीटर में दिया गया है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि इस चीज़ को हम लोग किसके अकॉर्डिंग में करते हैं। तो भुजा की लंबाई के बेस पे हमारे पास दिया गया है 11 सेंटीमीटर के बेस पे, चूँकि हम लोग घन का आयतन जानते हैं एक क्यूब होता है, घन का आयतन एक क्यूब होता है। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई दिया गया है 11 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। किसके बेस पे दिया गया है, 11 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो 11 सेंटीमीटर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास 11 के बेसिस पे हमारे पास आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स के बेस पे हमारे पास आ जा रहा है, 11 इंटू 11 के माध्यम से आ जा रहा है। तो 1331 इसके घन क्यूब सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि दूसरा एक और दिया गया है। मान लेते हैं भुजा की लंबाई मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज़ के माध्यम से दिया गया है, ठीक है। एक मीटर के, इसको मीटर के बेस पे मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसको मीटर के बेस पे हम लोग मान लेते हैं। अब इसका हम लोगों को निकालना है। भुजा की लंबाई 18 मीटर के बेस पे हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, चूँकि घन का आयतन एक क्यूब, इसलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, घन का एटीन का क्यूब। एटीन इंटू एटीन के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग 18 के बेस पे देख सकते हैं। 18 का कितना होता है, 324 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आप लोग पास दिया गया भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। किसके बेस पे दिया गया है, 11 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। भुजा की लंबाई हमारे पास 11 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है। किसके बेसिस पे दिया गया भाई, 11 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया। तो 11 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आएंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखते हैं। तो भुजा की लंबाई a इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है, चूँकि घन का आयतन a क्यूब हो जाएगा और घन का आयतन 11 का क्यूब हो जाएगा। तो 11 इंटू 11 इक्वल टू 1331 का घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भुजा की लंबाई 18 मीटर के बेस हो जाएगा, चूँकि घन का आयतन a का क्यूब के बेस हो जाएगा, इसलिए घन का आयतन 18 के क्यूब के बेस हो जाएगा। तो घन का आयतन 18 इंटू 18 के बेस हो जाएगा। तो 324 इंटू 18 के बेसिस हो जाएगा। तो 18 चौक कितना होता है, 72, 7 कैरी हो जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, 36 और 7 43 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और 18 3 54 होता है, 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58, 5832 वर्ग मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो घन का आयतन एक क्यूब के बेस पे है। भुजा की लंबाई a इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, चूँकि घन का आयतन a क्यूब, घन का आयतन 11 का क्यूब हो जाएगा। 11 इंटू 11 के बेस हो जाएगा 1331 घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। भुजा की लंबाई 18 मीटर के बेस हो जाएगा। घन का आयतन एक क्यूब, घन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 18 क्यूब के बेस पे हो जाएगा। तो 18 के क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन का आयतन 18 इंटू 18 के बेस हो जाएगा। तो 324 इंटू 18 के बेस हो जाएगा। तो 5832 और स्क्वायर मीटर के बेस पे आ जाएगा, वर्ग मीटर के बेस पे आ जाएगा। अब 500 पृष्ठ के बेस पे देखते हैं। मान लेते हैं कि दिया है
भुजा की लंबाई भुजा का लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया गया है। भुजा का लंबाई कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर दिया गया है। जैसे यहाँ पर भुजा की लंबाई ए इक्वल टू कितना दिया गया था? 11 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना आ गया? 1331। यहाँ पर आप लोगों को क्यूब याद रखना पड़ेगा। और भुजा का लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो 18 का क्यूब हो जाएगा 5832 वर्ग मीटर के बेस से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये कंटेंट के अनुसार आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग घन के बारे में जानते हैं या घनाभ के बारे में जानते हैं या दोनों का रिलेटेड के माध्यम से जानते हैं, दोनों कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि दोनों के वीडियो के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा, घन के माध्यम से क्या होगा, घनाभ के माध्यम से क्या होगा, इस चीज़ को जान सकते हैं। तो भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर के बेस पे है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? चूँकि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए इस चीज़ को लिखते हैं घन के बेस पे। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 × a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर के बेस पे, तो चूंकि घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर के बेस होता है। किसके बेस पे होता है? 4a का स्क्वायर के बेस होता है। ठीक है, तो 4a का स्क्वायर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई? जान सकते हैं कि भाई भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर के बेस होता है, चूँकि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का पार्श्व और पृष्ठ के क्षेत्रफल 4 × 9 के बेस पे दिया गया है, तो 9 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे सॉल्व कर लेते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 × 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का वर्ग 9 का वर्ग हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9 9 जो 81 हो जाएगा। जैसे 1 का 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49 8 स्क्वायर 64 9 स्क्वायर 81 10 स्क्वायर 100 11 स्क्वायर 121 12 स्क्वायर 144 और 13 स्क्वायर 169 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 15 स्क्वायर 225 16 स्क्वायर 256 और 17 स्क्वायर 29 18 स्क्वायर 325 19 स्क्वायर 361 20 स्क्वायर 400 21 स्क्वायर 444 22 स्क्वायर 484 23 स्क्वायर 529 24 स्क्वायर 576 25 स्क्वायर 625 के बेस पे होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 × 81 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर के बेस पे है। भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो चूंकि घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर के बेस होता है, इससे घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 × 9 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 324 और सेंटीमीटर भी दिया गया है, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा एक और देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि भुजा की लंबाई दिया गया है भुजा की लंबाई को दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर के बेस पे ले लेते हैं। 12 मीटर कितना दिया गया है? 12 मीटर दिया गया है। देखिए, ठीक है, भुजा की लंबाई को कितना दिया गया है? 12 मीटर दिया गया है। तो 12 मीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं। ठीक है, 12 मीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि घन का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल, चूँकि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 × a का स्क्वायर है, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा ये। ठीक है, इसका स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, 12 का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? घन का पार्श्व पृष्ठ का
क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। इस कंटेंट के अनुसार से आपके पास क्या हो जाएगा, ये आंसर के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन के आयतन में ए क्यूब होता है, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर के बेस होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर के बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से भुजा की लंबाई a इक्वल टू 11 सेंटीमीटर के बेस पे, घन का आयतन a क्यूब के बेस पे, घन का आयतन के बेस पे हम लोग 11 क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो 11 का क्यूब 1331 के बेस पे होता है और 18 का क्यूब 5832 वर्ग मीटर के बेस पे होता है। ठीक है, तो आयतन के बेस पे हो जाए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं घन सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ पर वर्ग लिख दिया हूँ, यहाँ पर भी घन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयतन निकाले हैं घन मीटर बाय मिस्टेक था। ठीक है, यहाँ पर तो दूसरा के अनुसार ये हो गया। अब तीसरा के बारे में जानते हैं भाई, तीसरा कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तीसरा कंटेंट क्या होता है हमारे पास, इस चीज़ को जानते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के रूप में होता है। तो मान लेते हैं कि भुजा की लंबाई आपके पास दिया गया, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा का लंबाई कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया। भुजा का लंबाई कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। जैसे घन का आयतन का सूत्र a क्यूब होता है, घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर। भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, घन का आयतन a का क्यूब, घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर, घन का आयतन a का क्यूब, घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। अब इस चीज़ को लिखते हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे होता है। तो यहाँ से लिखते जाते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 इंटू यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 इंटू 7 7 जा 49 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आगे लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 49 इंटू 6 हो जाएगा, इक्वल टू हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 6 9 जा 54 हो जाएगा और 6 4 जा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 294 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 294 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा के बेस पे ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि भुजा की लंबाई, चलो इसको भी वाइट कलर से ले लेते हैं। भुजा की लंबाई, यहाँ से भुजा की लंबाई दिया गया है, भुजा की लंबाई मान लेते हैं 30 दिया गया है, 30 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। किसके बेस पे दिया गया, 30 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। घन का आयतन a का क्यूब, घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस होता है। भुजा की लंबाई दिया गया है, तो चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर। अब आगे इसका वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू यहाँ से हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आगे लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी तो 30 के स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 900 के बेस हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा, ये 900 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घन का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 9 जा 54 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, मीटर लिखना चाहोगे तो आप लोग मीटर लिख सकते हो। अगर ये मीटर में रहेगा तो यहाँ से आप लोग पास क्या हो जाएगा, चलिए मीटर ही कर लीजिए। ठीक है, इसको मीटर कर लीजिए, इसको भी मीटर कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मीटर। ये आप लोग पास हो जाएगा मीटर, तो ये आप लोग का हो जाएगा वर्ग मीटर के बेस पे हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों का किसके बेस हो जाएगा, वर्ग मीटर के बेस हो जाएगा। तो धन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के कोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को करेंगे तो ये इस कंटेंट के अनुसार से आ जाएगा। तो घन का आयतन के बेस पे ये चीज़ हो गया, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पे ये हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे ये हो गया। ठीक है, इसका आगे का कंटेंट को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, इसका आगे का जो है उस कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इसमें हम लोग इस घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में जाने, जिसमें 4a का स्क्वायर के बेस पे था और 6a के स्क्वायर में। चलिए, तो अगले को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में देखते हैं।